जल बोर्ड में सीवर पाइपलाइन के ऊपर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण होने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। राजधानी दिल्ली के रविनगर एक्सटेंशन ख्याला वार्ड नंबर 102 में दिल्ली जल बोर्ड में सीवर पाइपलाइन के ऊपर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण होने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके कारण गुरुराम जिंदल पूर्व रविनगर एक्सटेंशन गुरुद्वारा चेयरमैन RWA प्रधान के द्वारा इस निर्माण पर रोक लगाने की मांग हो रही है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर कोर्ट के द्वारा निर्माण कार्य रोक का नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन भूमाफिया ने निर्माण कार्य चालू कर रखा है। हम आपको बता दें कि इस सीवर पाइपलाइन जखीरा से लेकर ख्याला, नजफगढ़ व रास्ते में पड़ने वाली सभी कॉलोनी से होकर ये पाइपलाइन जा रही है। ऐसे में विपक्ष के लोगों का कहना है कि इस जगह पर इनकी जमीन आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब इस जगह पर इनकी जमीन आ रही है तो पाइपलाइन डालते समय इन लोगों ने रोक किस लिए नहीं लगाया, और अब 50 साल के बाद इन लोगों को अपनी जमीन दिख रहा है। इस कॉलोनी में 20 से 25 हजार की जनता यहाँ रहती है। खुदा ना खास्ता अगर ये जगह धंसती है, ये गैस टैंकर बनकर फटती है, सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। लेकिन JCB के द्वारा लगातार खुदाई का काम शुरू कर रखा है, जिसके कारण लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है। दिल्ली से राज कुंद्रा की यह खास रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पे अलग अलग जगहों पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सीवर लाइन और पाइपलाइन के ऊपर अवैध कब्जा होता है और बाद में जाके एक बड़ा हादसा होता है। प्रशासन के लोग वहां पे जाके सिर्फ शोक जताते। फिलहाल हम लोग ख्याला गाँव में स्थित है और यहाँ पे कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिसका विरोध करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग आए। जानेंगे कि आखिर क्या वो वजह थी जिसके कारण आज लोग परेशान हैं और एक बड़ा हादसा होने से उच्चार है कि बच जाए कहीं ना कहीं। क्या पूरा मामला, हमारे साथ जुड़े। सर क्या नाम है आपका? मेरा गुरजिंदर सिंह, मैं डेमोक्रेटिक वेलफेयर एशन जो रविनगर एक्सटेंशन हमारा एरिया है उसका मैं प्रधान हूँ। यहाँ पे ये मेन सीवर लाइन है, ट्रंक सीवर लाइन, जो कि ख्याल अपना जखीरा से जितनी कॉलोनी है उनका सीवरेज पानी इसमें केशव ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। इसके ये हमारे आस पास से निकलती है। मेरे घर के सामने RJ 11 ये वहाँ मेन होल है, RJ 234 उसमें मेन होल है, जो नवंबर 2020 में उसको कोई नुक्स पड़ गया, उसको सारा खोल के उनको रेन वगैरह लगा के उसके फोटोग्राफ मैंने दे दिए हैं, वो उसको रिपेयर करा। ऐसा हादसा कहीं भी कई दफ़ा हो चुका है, अब आगे भी कहीं हो सकता है। लोग ऊपर मकान बना रहे हैं। यहाँ ये मकान है, ये इसके नीचे चिमनी होती थी, जहाँ ये लिखा हुआ ना ये CNC मेटल, ये खाली जगह है, यहाँ चिमनी और मेन होल है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी हुई है। ये वाली ये चौथे डाल के ये यहाँ पे ये सारा पाइपलाइन है, यहाँ से केशव ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। और इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। सर अभी तक आपने कहाँ कंप्लेंट्स दिया और कहाँ से क्या लगता है? मैंने सारे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दिया। वो नीचे मेरे पास लिखा हुआ है अपना SHO, ACP, DCP, जॉइंट कमिश्नर, गृह मंत्रालय और अपना CM जो कि अपना दिल्ली CM जो हैं वो हैं, और अपना फ्लड कॉरिडोर वालों को दिया है, कॉरपोरेशन इनको ये MCD जो रिजोरी गार्डन उनको दिया है। मतलब 10-11 जगह मैंने दिया हुआ है कंप्लेंट, तो उसके ऊपर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। केस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है केस। तो उसमें कहते हैं जी हमारी ज़मीन निकलती है। ज़मीन, मैंने कहा ज़मीन निकलती है तो तुमने पहले क्यों नहीं रोका? जी पहले रोकना चाहिए, जब सीवर लाइन डल रहा था तो तब रोकना चाहिए थे। अब 40-50 साल बाद अब तुम कहते हो हमारी ज़मीन निकलती है, हैं? कॉलोनी 45 साल हो गए, 50 साल से कितना बड़ा हादसा हो सकता है? ये कहीं भी दीवार गिर जाए, जब सीवर के ऊपर डालोगे तो सीवर के ऊपर तो सिली है पतली कहीं भी गिर गई कि कुछ भी गिर सकता है। केवल एक दीवार ही नहीं, जो भी इसके ऊपर और भी कुछ गिर सकता है। छत गिरेगी, छत के अंदर कोई भी रहता है उसके ऊपर कोई भी गिर सकता है। हादसा डेथ की भी हो सकती है, कोई चोटें भी लग सकती हैं। यहाँ पे कई बार गाय भैंसें बीच में गिरी निकाली हैं, क्योंकि ये लोगों के सीवर के ढक्कन खोल देते हैं अपना काम निकालने के लिए। मगर ये जो इंक्रोचमेंट करते हैं इनको कई बार रोका भी गया है, मगर ये हमारी ज़मीन निकलती, कागजों में कुछ नहीं है। ये मुआवजा ले के बैठ गए हैं, मगर फिर उसके ऊपर फिर दोबारा कवर कर रहे हैं। कितनी की आबादी है सर यहाँ पे? यहाँ पे आबादी कम से कम 4-5 हज़ार आदमी की है आबादी।
लेकिन यहाँ पे ये है कि वो ज़मीन पे कब्जा करने की सोच रहे हैं, सरकारी ज़मीन सारी निकलती है और यहाँ सीवर लाइन है, कभी भी गैस बन जाए, फट जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और सर्विस लाइन है सबसे बड़ी बात, नीचे जो भी एरिया की हमारी कॉलोनी की ये सर्विस लाइन थी कि जहाँ निकलने का रास्ता यही था मेन, मतलब एक गली से दूसरी गली में जाना तो इधर से रास्ता निकलता है, लेकिन इन्होंने अब रास्ता ही बिल्कुल बंद कर दिया इस तरफ से। तो अगर बोलते हैं तो ये कहते हैं हमारा है जी, हमारी ज़मीन है, आके देख लो, ये है जी, मतलब लैंग्वेज गलत इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कितना सेफ मानते हैं अपने आप को इस जगह? नहीं, इस बोल हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। ये चलती रोड है, यहाँ पे 24 घंटे ये रोड चलती है। अब ये गली बंद होने से यहाँ पे सारा ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे नाले वाली रोड है, यहाँ पे रात को देखते हो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं, चोरी वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है। हमको तो यहाँ पे रात को निकलते हुए भी डर लगता है। जितने मर्जी पूरे शो पर लाइटें भी लगी हैं पर इतना सेफ नहीं है, ठीक है ना। ये जो लाइन है जो एक सर्विस लाइन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे जल बोर्ड का जो पूरे एरिया का गंदा पानी, मतलब जो हम टॉयलेट वाला, नहाने वाला, धोने वाला, गलियों का गंदा पानी वो इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर वो आने से इसमें गैस वगैरह तो बनती है उसमें से। जब ये क्रॉचमेंट हो गई और उस वजह से ये जो बाई चांस कहीं अगर किसी में गैस की वजह से कोई ब्लास्ट हो या कुछ भी हो, ढक्कन हो, तो यहाँ पे तो खतरा है टोटली। तो हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे टोटल 25,000 रुपये की टोटल आबादी है और 25,000 की आबादी का डेली का पानी आप कितना इसके अंदर आता है और कितनी गैस बनती होगी। और इस वजह से ये सारी की सारी लाइन दिल्ली जल बोर्ड की है, यहाँ से लेके जखीरा से लेके चल रही है ये लाइन, ये नहीं कि यहाँ से है। और इतनी बड़ी कॉलोनियों का पानी यहीं पर आता है। यहाँ पे केशवपुर में उनका वाटर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जहाँ पे ये पानी आता है, सारा गंदा पानी वहाँ। तो इतने एरिया का गंदा पानी यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए अगर बाई चांस कोई रिपेयरिंग ही करनी पड़ रही है, मेंटेनेंस करनी कर जाए, तो इन्होंने जो क्रोचमेंट कर रखी है सारी, कब्जे करके मकान बना लिए हैं, वो कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे क्रोचमेंट? उसके लिए क्या नहीं लाइन खोलेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो पैसेज दे रखा है, ये पैसेज कॉलोनियों के लिए एक सर्विस लाइन दे रखी है, कॉलोनी वाले आगे आना जाना चाहें तो ये दोबारा वो खुलना चाहिए, उसी तरीके होना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना जी ये जो मकान है इसके नीचे जो सीवर लाइन होने की वजह से जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो धस भी तो सकती है उससे, और धसेगी तो कॉलोनी के साथ वाले मकान को भी दिक्कत होगी, और कॉलोनी का अगर कोई बाई चांस कोई आने जाने के लिए तो है ही है साथ की गली, तो उसके अंदर से वो भी गिरेगा फिर उस पर तो